अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज का मुद्दा बहुत ही व्यापक और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक विमर्श पर आधारित है। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति समाज यानी दलित समाज क्या चाहता है और इस बार वो चुनाव में किसके साथ खड़ा है और उसकी राजनीतिक सोच क्या है। ये मसला बहुत ही गंभीर है और ये परिचर्चा बहुत ही सारगर्भित और बड़ी सार्थक होने जा रही है। तो इस परिचर्चा को आप बड़े गौर से सुनिएगा। बहन भाइयों, आप जब चुनाव को बहुत ही थोड़ा सा वक्त उत्तर प्रदेश में शेष हो, उस वक्त उत्तर प्रदेश में दलित समाज का वोट हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस वक्त गेम चेंजर है। जिसके साथ शेड्यूल्ड कास्ट समाज खड़ा है, सरकार उसी की बनती है। मैंने पिछली भी डिबेट्स में आपको बताया कि किस तरह से ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा परिदृश्य 90 के दशक के बाद से बदल दिया। मंडल कमीशन के बाद से शुरू हुई राजनीति उत्तर प्रदेश में हमेशा ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट के डोमिनेशन वाली रही है। आपने देखा होगा कि 1990 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में अधिकांश वक्त सत्ता का जो शीर्ष नेतृत्व रहा है वो या तो पिछड़ा समाज रहा है या फिर दलित समाज रहा है। अपवाद के तौर पर कुछ फॉरवर्ड क्लास को नेतृत्व भले मिला हो, लेकिन 90 के दशक से लेकर अब तक इनका कंट्रोल रहा है उत्तर प्रदेश में। हम आज बात करेंगे दलित समाज की। अनुसूचित जाति समाज के पास के मुद्दे क्या हैं, उसकी सोच क्या है, उसकी एस्पिरेशन क्या है, वो सरकारों से क्या चाहता है, राजनीतिक दलों से उसकी क्या आकांक्षाएं हैं और उसके मुद्दे क्या हैं, उसके मसाइल क्या हैं। मैं पहले की भी डिबेट में कह चुका हूं, फिर दोहराना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का जो दलित मतदाता है वो बाकी राज्य के दलित मतदाताओं के मुकाबले कहीं ज़्यादा जागृत, कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा और पॉलिटिकली अवेयर है। उसको अपने हक और हुकूक पता है। उसका कारण है उत्तर प्रदेश में इस समाज ने 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में मायावती की हुकूमत 4 बार रही है, लिहाजा 4 बार सत्ता में रहने का स्वाद ये समाज चख चुका है। इसको पता है कि जब इनके हाथ में सत्ता होती है तो उसके दरअसल सामाजिक मायने क्या होते हैं, सत्ता की ताकत क्या होती है, सत्ता की चाबी से क्या कुछ खुल सकता है। ये उत्तर प्रदेश के दलित समाज को पता है, जो बाकी राज्यों के दलित समाज को नहीं पता, बिकॉज ऑफ मायावती। 4 बार की सत्ता के कारण उत्तर प्रदेश का दलित समाज देश के अन्य राज्यों के दलित समाज के मुकाबले कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा, राजनीतिक जागृत और सामाजिक तौर पर मजबूत स्थिति में है। 2017 में इस वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बावजूद मायावती का वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा भी उनके साथ इंटैक्ट रहा है, लेकिन ये कम होता जा रहा है। आप याद करिए कि 2007 के चुनाव में जब मायावती बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी, तब उनको 30% वोट मिला था। आज बीएसपी का वोट शेयर 17, 18, 16% के इर्द गिर्द रहता है। उपचुनाव में तो स्थिति और खराब थी। तो आज का मसला यह है कि उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का मूड क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं क्या हैं, नौकरशाही में उनकी स्थिति क्या है और राजनीति में उनको अपना हिस्से में क्या चाहिए और उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या है। और उससे भी बड़ी बात, कौन वो पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त जो दलित एस्पिरेशन को, दलितों की जन आकांक्षाओं को पूर्त कर पाए, उसके साथ खड़ी हो पाए और उनके मसलों और मसाइल को हल कर पाए। ये गंभीर प्रश्न है, क्योंकि बीएसपी जब राजनीति में के पिछले परिदृश्य की तरफ पीछे बैकड्रॉप में जा रही धीरे धीरे, तो इतना बड़ा समाज, इस समाज को लेकर चलने की स्थिति में आज कौन सा राजनीतिक दल है, ये गंभीर चिंता का विषय है। समाज भी इसके बारे में सोचे, बुद्धिजीवी भी इसके बारे में सोचें और इस पर एक ओपन फोरम पर डिस्कशन कि आखिर इस समाज का नेतृत्व अब आगे कैसे होगा, इस समाज के साथ की आकांक्षाओं की राजनीतिक पूर्ति कैसे होगी। और कांशी राम जी का वो सपना कि सत्ता की चाबी अगर हाथ में होगी तभी हालात बदलेंगे, तो ये स्थिति कैसे बेहतर होगी। दलितों में 3-4 बड़े वर्ग हैं। सबसे बड़ा वर्ग जाटव समाज का।
उसके बाद दूसरे बड़े वर्ग में जैसे सीतापुर, कौशाम्बी, हरदोई, रायबरेली, यहाँ पासी समाज बहुत बड़ी तादाद में। इसके अलावा सोनकर समाज है। सोनकर समाज के अतिरिक्त और भी कई समाज हैं उत्तर प्रदेश के भीतर जिनका अच्छा खासा प्रभाव है, जिसमें धोबी, कोरी, वाल्मीकि समाज भी सम्मिलित है। इनका भी बड़ा प्रभाव है उत्तर प्रदेश के भीतर। लेकिन सबसे बड़ा समाज जाटव समाज है। नॉर्मली ये माना जाता है करीब 56% जो दलित वोटर्स हैं उसमें 56% जाटव समाज है। ये इंटैक्ट है, ऐसा दावा है। लेकिन इस इंटैक्ट वोटों पर सेंध लगी। तो आज दलित समाज और दलित समाज के यूथ, विशेष तौर पर दलितों के जो यूथ का एक बड़ा वर्ग है जो राजनीतिक तौर पर अपनी हिस्सेदारी चाहता है, जो सामाजिक तौर पर अपनी हिस्सेदारी चाहता है, जो सरकारी नौकरियों में अपनी हिस्सेदारी चाहता है, जो समाज में अपनी हिस्सेदारी चाहता है, जो अपने प्रभाव की हिस्सेदारी चाहता है, क्या वर्तमान के जो राजनीतिक दल हैं क्या उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम हैं? दलितों को उनका वाजिब हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हम इस विषय पर आज खुलकर चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर इस तरह की चर्चाओं से लोग बचते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो और खुलकर चर्चा हो, ताकि हम एक बड़े समाज के भीतर क्या चल रहा है, उनकी अपनी क्या सोच है, देश, समाज, राष्ट्र से उनकी क्या अपेक्षा है, मीडिया से उनकी क्या अपेक्षा है, उनके क्या मुद्दे हैं और वो क्या सोचते हैं प्रदेश के मामलों पे, समाज के दूसरे मुद्दों पर और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उस विषय पर क्या सोच है और उनकी राष्ट्रीय चुनाव में और प्रदेश के चुनाव में क्या सहभागिता होगी और इस समाज का मूड क्या है। ये आज की हमारी डिबेट का अहम बिंदु है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुन लें, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। ये अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप को रोकने का काम किसने किया था? 2016 में समाजवादी पार्टी ने कर दिया था। ये लगातार समाज को बांटने वाले लोग हैं, इनसे आप कोई विशेष उम्मीद मत करिए। सड़कों पे उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो संविधान बच जाएगा। तो आज की डिबेट में मेरे साथ डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल मौजूद हैं। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य